आओ आगे बढ़ते हैं। परेशान तो नहीं है, बेचैन तो नहीं है? मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब और आगे की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे गौसे आज़म। अच्छा सारी बातें खत्म करो जी, एक बात अपनी ना बता दूं। शाहबाज भाई, आपके शहर कलकत्ता के लिए आज भी मुझे 9 फरवरी सन 2018-19 की वो बात याद है। कलकत्ता एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 से फ्लाइट थी। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो अपनी बात करने लगे। और एक बात और बताऊं, गौसे आजम किसी का उधार नहीं रखते हैं। ये जुमला नक्श कर लेना, गौसे आजम किसी का उधार नहीं करते हैं, जल्दी चुका देते हैं। जरा गौसे आजम के नाम पे खर्च करके देखो, ये अंदर से पता चलेगा फिर करम कितना होता है। क्या बात है, वाह वाह। मैं सीधी बात करने लगा हूं, गौसे आजम के नाम पे खर्च करके देखो, ये जुमला नोट करके ले जाओ, गौसे आजम उधार नहीं रखते हैं। तो वज़नी बात है। एक बुजुर्ग मेरे गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अस्सलाम वालेकुम। गौसे आजम बड़े लाड में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो है, गौसे आजम की बारगाह में सलाम एक किया, गौसे आजम ने जवाब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सलाम के जवाब दो दिए। कहा हजरत जी मैंने तो एक ही सलाम किया था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया एक उधार था। क्या बात है, क्या था? एक उधार था। बोले जी हजरत जी कब का? बोले जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, तुमने ये सोच के मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर को सलाम किया था, सैयदा को सलाम करूंगा, नबी की बेटी को सलाम करूंगा, दुआएं मिल जाएंगी। मेरी माँ ने जवाब तो दिया मगर आहिस्ता से, शर्म और हया की वजह से बुलंद आवाज से सलाम का जवाब न दिया, आहिस्ता से दिया। तो आपने ये सोचा कि सैयदा ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, आज मैंने बुलंद आवाज से जवाब देकर वो उधार पूरा कर। वाह वाह, क्या जुमले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा, हम गयारे गौसे आजम में यूं ही जाते हैं। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा शिकार कर, बहुत सारे लोग शिकार के शौकीन होते हैं, तो उस जमाने में बहुत लोग शौकीन थे। तो वो हिरन के पीछे, अब्बासी खुलाफा खलीफा एक हिरन के पीछे, तवज्जो, हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े पे बैठे हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं। एक मकाम ऐसा आया, दौड़ते दौड़ते जंगलों को पार गए। पॉइंट की बात बताने लगा हूं। एक जंगल दूसरा जंगल पार कर दिया, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे ही जंगल को उबूर किया, जंगल को पार किया, जाके एक जगह हिरन रुक गया। दौड़ रहे थे ना, लंबे जंगल को पार कर दिया, और जंगल को पार करने के बाद जिया भाई बहुत लंबे निकल गए, और एक जगह जाके अचानक ये हिरन रुक गया। तवज्जो है, क्या हुआ? हिरन रुक गया। अच्छा एक आपको बात बताऊं, आपने सुना होगा ये बैठे हैं घोड़े पे, इनके साथ में कुत्ता है। क्या है? असद बाबू सुनो, सब इधर मजारों पे जाने वाले हैं ना, अल्लाह का फजल है, सब मजारों से मोहब्बत करने वाले हैं हम जी जी, सब मजारों से मोहब्बत करने वाले। पॉइंट कुत्ता है, हिरन के पीछे दौड़ रहा है। कहां? अब्बासी खुलाफा की बात करने लगा हूं मैं। ये खलीफा अपने घोड़े पे बैठा, कुत्ता इसके साथ में, हिरन आगे है, कुत्ता बीच में, कुत्ता हिरन के पीछे दौड़ रहा है। अचानक एक मकाम आया, जंगलों को पार करते करते हिरन एक मकाम पे रुक गया। और रुकने का अंदाज बता दूं आपको, उधर मुंह करके नहीं बैठा, बल्कि कुत्ते की तरफ को मुंह करके बैठा। हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह। कुत्ते की तरफ को मुंह करके बैठा, कुत्ता ठहर गया। बिल्कुल पॉइंट जहन हाजिर रखें, कुत्ता भी रुक गया। मैंने आलम में तसव्वुर में कहा, ओ कुत्ते तेरा शिकार सामने अब पकड़ क्यों नहीं लेता? और कुत्ता हिरन की तरफ मुंह करके, हिरन कुत्ते की तरफ मुंह करके, बादशाह घोड़े पे बैठा। नजारा बड़े मजे का है, मुस्कुरा के बोल दो, नजारा बड़ा प्यार का है। खलीफा घोड़े पे बैठा है, कुत्ता हिरन की तरफ मुंह करके, हिरन कुत्ते की तरफ मुंह करके, और हिरन चिढ़ा रहा है, हिम्मत है तो आ। क्या बात है, पॉइंट देने लगा मैं। हिरन बोला हिम्मत है तो। अच्छा एक बात बता दूं आपको, कभी कभी आपके मेरे बच्चे दूसरे मोहल्ले में जाके लड़ाई कर लेते हैं, और दूसरे मोहल्ले से दौड़ते, ओ कुत्ते बहुत दौड़ाया है, अब हिम्मत है तो आ। पॉइंट हिम्मत है तो आ।
तवज्जो है। कुत्ता बोला, इधर इशारे में कुत्ता। खलीफा बोला यार पकड़ता क्यों नहीं, इतना तो दौड़ाया, सामने बैठा अब तो पकड़ ले। ये दोनों का मंजर देख रहा है खलीफा। उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जैसे बुजुर्ग उधर से आए सफेदी छाई। बोले ये क्या मामला है? बोले बस ये मामला कुछ नहीं है, मैंने इधर से कई मर्तबा इमाम अली रजा को आते जाते देखा। मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। क्या है? इधर मेरे दादा अली का मजार है, इधर मेरे दादा अली का अब पॉइंट की बात देने लगा हूं। इधर मेरे दादा अली का मजार है, अली के मजार पे कुत्ता बैठा है, और समझो अली के मजार पे हिरन बैठा है, दूरी पे कुत्ता बैठा है। हिरन कहता हिम्मत है तो आजा, हिम्मत है तो आजा। हिरन उधर से नहीं जाता, पॉइंट, ये हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता उधर को नहीं जाता। आगे समझ में? हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता उधर को नहीं जाता। मैंने पूछा ओ कुत्ते जरा ये तो बता तू क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला पलीद हो, नापाक हो, पता चला नापाक जो होता है वो मजार पे। अरे बोल दो बोल दो, क्या बात है। हाँ वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। कुत्ता क्या बोला? नापाक हूं। बोला के मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक। जहन मिल गया ना, जहन मिल गया ना। अब किसी पे एतराज करने की जरूरत नहीं है, जो चिड़े चिड़े। कुत्ते ने जहन दे दिया, मजारों पे नापाक नहीं जाते हैं। मैंने कहा ओ हिरन अब तू भी बता तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। समझो है? बोले जी पाक हो इसलिए नहीं जाता। यहां से जहन मिला जो पाक होगा वही मजार पे जाएगा, जो नापाक होगा वही एतराज करेगा। तभी तो हम कहते हैं है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे, बेशक बोलिए पट्टा गौसे आजम का। और शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था। दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आजम का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। और एक शेर फिर उसकी तशरीह। 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या, के 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या। रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आजम का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। किताब का नाम तारीख औलिया। कौन सी किताब? तारीख औलिया। रमजान का महीना है, मेरे गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आके अर्ज करता है हजरत जी आज शाम की अफ्तार की दावत कबूल। कितनी? आज शाम की अफ्तार की दावत हजरत जी कबूल फरमाइए। गौसे आजम ने फरमाया जाओ बेटा आ जाएंगे। तवज्जो है, जाओ बेटा
आ जाएंगे। अब ये गेट से निकला कि दूसरा मुरीद, हजरत जी आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे मकान पे। तवज्जो है, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जाओ बेटा आ जाएंगे। अब ये दूसरा निकला, नौजवानों सुनो, ए बेटा सुनो। तीसरा आके अस्सलाम वालेकुम हजरत, आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुराए और आपने फरमाया जाओ बेटा आ जाएंगे। कितने हो गए? 3 हो गए ना, चौथा आ गया। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी आज शाम की इफ्तार की दावत। एक दूसरे को पता नहीं है दूसरे का। गौसे आजम ने फरमाया जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा कभी कभी रमजान में नहीं होता, इमाम साहब की दावत कई जगह से हो जाती है ना, मगर ये इमाम है, वो गौसे आजम है, वलियों का इमाम है। 4 आ गए। नौजवानों सुनो, 5 6 7 8 9 10, अब डबल कर लो, 20 30 40 50 60 70। एक दिन में कितने पिछले वाले भी बोल दें कितने आ गए? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से सुनने अब्बास भाई, पीछे चेहरे खिल रहे हैं सबके। अल्लाह सबको सलामत रखे। पिछले वाले बोले या रसूल अल्लाह, अब अगले वाले बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अगले वालों से पिछले वालों में दम है। तुम बोल के दिखाओ पिछले वाले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे देखो कितने दम से बोल रहे हैं। अब तुम बोल के दिखाओ, उनका रिकॉर्ड तोड़ो, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, जीता जागता माहौल है। कितने आ गए? 70। हाय हाय, 70 एक दिन में। मेरे गौसे आजम, शाम अफ्तार का वक्त हुआ, हो गई अफ्तार, रात गुजर गई, सुबह का वक्त हुआ। पॉइंट, सुबह का वक्त हुआ। फजर की नमाज के बाद एक दूसरे से कहने लगे आपस में, यार आज तो मेरी किस्मत का सितारा तुलू हो गया। बोले वजह? बोले गौसे आजम ने शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। एक दूसरे से जिक्र, तो जिससे ये जिक्र करने लगे ना, तो वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। पॉइंट, बड़े प्यार के जुमले। बोले मुझे ऐसा लग रहा जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। बोले मतलब? बोले गौसे आजम तो शाम मेरे घर पे थे। बोले अच्छा? बोले गौसे आजम ने मेरे साथ अफ्तार फरमाई। बात डबल हो गई ना। अब तीसरा सुनते सुनते आया हजरत जी, तो तीसरा बोला क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे, तो ये कहता मेरे घर पे। तीसरा बोला मुझे ऐसा लग रहा कि तुम दोनों गड़बड़ कर रहे हो, गौसे आजम तो शाम मेरे घर पे थे। वाह, कितने हो गए? चौथा भी आ गया। असद बाबू सुनो, चौथा भी आ गया। चौथा के बोला क्या मामला है? भैया जी माइक वालों बहुत अच्छा बोल रहा, और बढ़ा दो यार आवाज थोड़ा सा। मजबूरी ये है कि पहले अक्टूबर से ना पूरा अक्टूबर खत्म, नवंबर की भी आज 16 हो गई, लगातार 5 दिसंबर तक तो कोई तारीख खाली नहीं है। अब इधर भागना और रोज फिर जागना। हम भी जिन्नात नहीं है, इंसान ही है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सच ये है कि अब्बास भाई की मोहब्बत है। मैंने सोने की वजह से सुबह फ्लाइट कैंसिल करा दी, सिर्फ सोने की वजह से ट्रेन के टिकट कराया, क्योंकि हम लोग, मैं फ्लाइट से जाता, सोना नहीं मिलता मुझे। कल मुरादाबाद में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी बोलना है। अब आपका रिस्पांस चाहूंगा, आपका प्यार चाहूंगा, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नाम पे हाथ उठा के बोले गौसे आजम को दिखाने के सुभान अल्लाह। चौथा बोला कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों झूठे। गौसे आजम तो मेरे सामने मेरे घर पे मौजूद थे। 4 हो गए। अब 5वां आया। 5वां आके बोला क्या मामला है? बोले ये कहता, मेरी तरफ देखे आप, बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे। 5वां बोला यार ऐसा लग रहा कि तुम चारों के चारों गड़बड़ कर रहे हो। गौसे आजम तो शाम मेरे घर पे थे, मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई। शान गौसे आजम बताने लगा हूं। कितने हो गए? 5। अरे अब तो पंजतन पाक के नाम पे बोल दो 5। मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। एक नुस्खा बताऊं जो नबी ने बताया। मेरे आका ने फरमाया कयामत तक के लिए नुस्खा ले जाओ, अपनी जबान में बोल दो टैबलेट ले जाओ, एक निशानी ले जाओ। जब मोमिन में और मुनाफिक में पहचान ना हो ना, वहां मेरे अली का नाम लेके देखो। अगर मोमिन होगा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, और मुनाफिक होगा तो चेहरा नेपाल का पटवा बन जाएगा। मगर अल्लाह का फजल है, इधर तो सब अरे यार अली के दीवाने, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए, जिस समत देखिए नजारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। ये
कौन है अली? अली वलियों का ताजदार है, अली वलायत का बुनियादी पत्थर है। जिसके घर से वलायत चली उसी का नाम तो है अली। बोलो, जिसके घर से वलायत चली उसी का नाम तो है मौला अली। फातिमा का शौहर है अली, हसनैन का बाबा है अली। जमी बोले जमन बोला अली मौला, अली मौला। बोले बच्चा बच्चा बोले, जमी बोले जमन बोला अली मौला, अली मौला। जमी बोली जमन बोला अली मौला, अली मौला। ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। मेरे दोस्तों आओ मैं आपको बताने लगा हूं। 5 आ गए, कितने? 5 आ गए। 5 आके बोले यार मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मगर मेरे दोस्तों अब छठा भी आ गया, उसकी भी यही दलील। 7वां आ गया, उसकी भी यही दलील। 8वां आ गया, उसकी भी यही दलील। 10 आ गए, कितने बोलो? 10 आ गए, सारों की सारी एक दलील है। 20 आ गए, 30 40 50 60 70 80। मेरे दोस्तों 70 आ गए, कितने? 70 आ गए। 70 के 70 की यही दलील। मेरे घर पे अफ्तार, मेरे घर पे अफ्तार। अब जुमला नोट करें, 70 के 70 बोले चलो गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। कहां चलते हैं? चलो गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। अब जैसे ही बगदाद में गौसे आजम के मदरसे में पहुंचे, प्लीज मेरी तरफ, गौसे आजम के मदरसे में पहुंचे कारी साहब। अब जैसे ही मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए। बच्चे बोले क्या मामला है? बहुत पॉइंट का जुमला दे रहा हूं। बोले क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर। बोले 70 के 70? बोले हाँ। बोले बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 के 70 झूठे हो। गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर ही नहीं गए। तवज्जो है, गौसे आजम शाम मदरसे से बाहर ही नहीं गए। सरकार गौसे आजम ने हमारे साथ मदरसे में दस्तार अफ्तार फरमाई। अरे बोल दो, हमारे साथ अफ्तार फरमाई है, मदरसे में बैठ के अफ्तार फरमाई है। सारे के सारे घर सर पकड़ लिया, हैरत में पड़ गए। मेरे गौसे आजम हुजरा वलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उधर हुजरे में ना असद बाबू हुजरे में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब सारे के सारे उधर पहुंचे, हाथ बांध के खड़े, हजरत जी झगड़ा लंबा हो गया। सारे के सारों की एक दलील। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे लाल, ओ मेरे मुरीदो, ओ मेरे बेटो, तुम तो 70 हो। अल्लाह ने वो ताकत अता की है, अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर ले। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, मकामे गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इख्तिताम की तरफ, अब लास्ट पॉइंट इख्तिताम की तरफ, शजरे की तरफ। मगर उससे पहले बहजतुल असरार किताब का नाम, प्लीज बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे ना शाहबाज भाई, इस अंदाज में कुर्सी से उछल जाते थे। बहुत से लोगों को मैंने देखा ताने देते हुए कि अगर मुकर्रिर कोई जलाल में उठ जाए, बोले देखो यार उठक बैठक कर रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं है जब मेरे गौसे आजम अपने नाना का जिक्र करते थे कुर्सी से उछल उछल के खड़े हो जाते थे। ये आपके खिताब का अंदाज था। आखिरी पॉइंट सुने और शजरे शरीफ की तरफ आने लगाऊं। जिस शजरे ने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से खित्ते से उठा के पूरी दुनिया में बखेर दिया, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। मेरी कोई औकात नहीं है, सरकार के दादाओं की बरकतें हैं। शाहबाज भाई मेरी कोई औकात नहीं है, ये सरकार के दादाओं की, सरकार के शजरे की बरकतें हैं। और जब सरकार का शजरा होगा बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा। मगर उससे पहले एक करामत सरकार गौसे आजम, बहुत पॉइंट की करामत दे रहा हूं बहजतुल असरार के हवाले से। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा सामने बैठा है। कितना? और एक बात आपको और बता दूं मैं, 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते थे बल्कि जिन्नात भी रहते थे। क्या बात है। प्रधान जी गौसे आजम के मुरीदों ने सोचा ये 70,000 का मजमा है, कभी अच्छा एक बात बताओ, ये माइक हटा दूं, 70,000 के मजमे में अगर
मुझ जैसा हकीर फकीर तकरीर करता होता तो पिछले वालों तक आवाज पहुंच जाती। बोलो, बहुत बड़ा मजमा होता 70,000 का, पीछे तक आवाज नहीं पहुंचती। मगर मेरे गौसे आजम की एक ये भी करामत थी। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं आगे आके, सबसे आगे आके बैठे, बहुत प्यारी आवाज। हम बीच में जाके बैठे, बहुत खूबसूरत आवाज। और जब पिछली सफ में जाके बैठे तो सबसे खूबसूरत आवाज आई। ये करामत थी गौसे आजम। मगर 70,000 का मजमा गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, सुने। 70,000 का मजमा मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे। अचानक तकरीर, मेरे गौसे आजम का खिताब हो रहा है, तकरीर हो रही है। मजमे में तकरीर सुनते सुनते एक शख्स सो गया। क्या हो गया? बीच मजमे में। अच्छा, 70,000 के मजमे में शहबाज भाई अगर 10 भी सो जाए तो पता नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मजमा होता है। 70,000 के मजमे में अगर 10 भी सो जाए बीच में, कोई पता नहीं। मगर वो मुरीद जैसे ही तकरीर सुनते सुनते, सलमान क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ बाबू, अब सुने, बहुत पॉइंट की बात देने लगा हूं। बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। तवज्जो है, तकरीर को कर दिया बंद। गौसे आजम कुर्सी से खड़े हो गए। मंजर न बता दूं आपको, कुर्सी से खड़े हो गए। सोने वाला सो रहा है। बीच मजमे में जाके उसी के सामने हाथ बांध के गौसे आजम भी खड़े हो गए। सोने वाला सो रहा है, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े। सारा मजमा टिकटिकी बांध के देख रहा है। किसे? गौसे आजम के मुखड़े को देख रहा है। गौसे आजम के, मगर है किसी की हिम्मत, है किसी की जुर्रत कि बोले? सारे का सारा शांत, खामोश। मजमा चेहरे पे नजर जमी है, गौसे आजम के मुखड़े पे नजर जमी है। गौसे आजम के सारे दीदार कर रहे हैं। और आज मेरे दोस्तों, बड़े प्यार का जुमला मैं आपको देने लगा हूं। मेरे गौसे आजम उस सोने वाले के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। सोने वाला कुछ देर के बाद बेदार हो गया। अरे बोल दो यार, बोल दो। सोने वाला कुछ देर के बाद बेदार हो गया और जैसे ही पीर को देखा खड़ा हो गया, हाथ बांध के नजरें झुका के गौसे आजम के सामने खड़ा है। अर्ज करता है, हजरत जी आप उधर से इधर क्यों आ गए? तो मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा, ओ मेरे बेटे, मैं तो इधर आ गया, मगर तू ये बता कि सोते सोते क्या देख रहा था? सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता है, हजरत जी मैंने अभी अभी आलमे ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में मैंने अभी अभी अली को देखा, नबी को देखा। वाह, अली को देखा, नबी को देखा। या गौसे आजम, मैंने तो ये ख्वाब देखा, मगर आप उधर से, तवज्जो है, आप उधर से क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे अली को देखा, नबी को देखा, मगर ये बता इससे आगे भी कुछ देखा? मुस्कुरा के बोल दो, इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी। अच्छा अब्बास भाई, इधर किसी आप में से जितने बैठे, तो आपका बेटा, आपका नवासा, आपका पोता, आपका भांजा रिश्ते में से अगर कोई तकरीर करता होता तो आप लोग नहीं कहते, यार देखो ना अपना भांजा है, देखो ना अपना नवासा है, देखो ना अपना बेटा? अपने दोस्तों से ये मोहब्बत की बात होती है, लाड की बातें होती, अपना है, अपना है। तवज्जो है। अब मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी मैंने इससे आगे ये देखा, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना लख्ते जिगर, देखो ना अपना नूरे नजर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौसे आजम कहते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। नारा लगाइए, नारा लगाइए मोहब्बत। नारे तकबीर, जैसी तकरीर वैसा इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकरीर, नारे रिसालत। शुक्रिया, ये करम नवाजी, ये मोहब्बतें इनकी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बेटे प्लीज तवज्जो, ओ बेटे जो तू सोते सोते अली और नबी का दीदार कर रहा था, वो बेटे मैं कुर्सी पे, पूरा करिए जुमला पूरा करिए। गौसे आजम कहते हैं वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, दामन फैलाइए सब, दामन फैलाइए, दामन फैलाइए। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मांगिए मोहब्बत से। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, इनकी खाली झोली भर दो, सबकी खाली झोली भर दो। मेरे साथ पढ़िए, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजर करम खुदारा, और झोली को मेरे भर दो, झोली को मेरे भर दो, वरना कहेगी दुनिया। झोली को मेरे भर दो, वरना कहेगी दुनिया। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया क्या कि गौसुल वरा का मंगता, गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार गौसे आजम की हाजिरी इधर हो गई है इस महफिल पे, सरकार गौसे आजम का खुसूसी करम हो गया। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सबकी खाली झोली भर दो, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मेरी खाली झोली भर दो, मेरी खाली झोली भर दो, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। आओ गौसे आजम के नाना का शजरा सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। दोस्तों पुकार के देखो, महफिल में आने वालों अलग रंग में बैठो। मैं ईमानदारी की बात करने लगा हूं। 9 फरवरी जब मेरी फ्लाइट ने उड़ान भरी, 32,000 फुट की ऊंचाई पर हम परवाज कर रहे थे, पायलट ने ऐलान कर दिया इंजन में खराबी हो गई, हालात खराब हो गए। मेरे दोस्तों लर्जा तारी हो गया, सारे के सारे कपकपा रहे थे। पायलट ने दोबारा ऐलान कर दिया दूसरे इंजन में भी खराबी हो गई। अल्लाहु अकबर। ऐसे वक्त पे बड़ा हालात खराब, सारे के सारे कांप रहे थे। शाबाश भाई, मैंने अपनी निगाहों से देखा सपोर्ट वेल्ड के जरिए लोग इस अंदाज में लोग कुर्सियों पे गिर के बेहोश हो गए थे। लर्जा तारी था जब पायलट ने ऐलान किया। मैंने कहा गौसे आजम नजरे करम, सरकार गौसे आजम नजरे इनायत, आपने तो 12 बरस की डूब की हुई इधर किनारे कर दी है, मेरी नैयत तो अभी अभी उड़ी है। हुजूर गौसे आजम नजरे करम फरमाइए। मैं सच्ची बात करने लगा हूं मेरे दोस्तों, सारे के सारे बेहोश हो गए, हालात फ्लाइट के बेकाबू। अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद मैंने गौसे आजम की बारगाह में अर्ज की, या गौसल मदद, या गौसल मदद,
मदद। दुनियादार की याद नहीं आई, अगर उस वक्त याद आई तो वलियों के ताजदार की याद आई, वलियों के सरदार की याद आई। और मैंने कुर्सी को पकड़ा, कहा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अचानक बस इतना कहना था, जो फ्लाइट बेकाबू हो चुका था, जो कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मेरे दोस्तों, ऐसा लगा जैसे 32,000 फुट की ऊंचाई पे मेरे गौसे आजम का वो वलायत का हाथ आ गया और रोक के कहा, रुक जा, इसमें मेरा नाम लेने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ऐसे लगा रोक कर, मुझे ऐसे लगा जैसे बगदाद के राजा ने आके फ्लाइट को रोक दिया। पायलट ने ऐलान किया, हमने कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तेरा कंट्रोल नहीं है, अरे ये तो बगदाद के वलायत के शहंशाह का कंट्रोल है। तभी तो इमाम आशिका कहते हैं, किबला दिलोजा बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूं, बिगड़े वक्त पे हालात जब बेकाबू हो जाएं, हालात न बन पाए, जब सारे सहारे खत्म हो जाएं, उस वक्त फातिमा उम्मुल खैर के लख्त जिगर का नारा लगा के देखो, तुम्हारी नैया किनारे लग जाएगी। मैं आज अपने सामने की 3 करामतें मैंने देखी हैं, मगर इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की। एक मैंने बयान की, 2 कभी जिंदगी ने वफा की तो फिर बयान करूंगा। मगर मैं आपको बताने लगा हूं चैलेंज के साथ, मेरे गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पर रखा है। जब तुम्हारे हालात बिगड़ जाए, जब तुम्हारे हालात बेकाबू हो जाए, जहां सारे डॉक्टर्स फेल हो जाएं, सारे दुनिया की ताकत फेल हो जाए, वहां बस फातिमा उम्मुल खैर के बेटे को याद कर लेना, शेख अबू स्वालेह के बेटे को याद कर लेना, वलायत के शहंशाह को याद कर लेना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नारा लगा देना। क्या बात है। आओ मोहब्बत के साथ है इस मजमे में कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद? नबी के 5 दादाओं के नाम। अगर अभी नौजवानों से पूछो कि फिल्मी 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ तो फटाफट बता देंगे, नहीं तुरंत बता देंगे। मस्जिदों से दूर, नमाजों से दूर, कुरान की तिलावत से नौजवान दूर, नबी के घराने की बातों से दूर, दिल रोता है। शराब के अड्डों पे नौजवान खड़े हैं, 10-10, 15-15 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे शराब पी रहे हैं। फिर कामयाबी, शराब पीना ऐसे है जैसे खिंजीर का खून पीना। आज दिल रोता है, नौजवानों बड़े हालात खराब होते चले जा रहे हैं। आओ मैं सरकार का शजरा पढ़ने लगा हूं, और बड़ी जिम्मेदार, बड़ी मोतबर कुतुब के हवाले से। बेटा बेटा गुड्डू ऐसे बैठा जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, यार मेरी तरफ देख, बहुत अच्छा लगने लगा, सच्ची बात करने लगा हूं। अगर दादा जल्दी इंतकाल कर जाए ना प्रधान जी, तो बाज बच्चे को तो दादा का नाम भी याद नहीं आता। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। छोटी छोटी किताबें नहीं, अपने वक्त की बहुत बड़ी किताबें हैं। आज तो हालात नौजवानों के नहीं, शाबाश भाई, आज नौजवानों के नहीं। अभी तकरीबन 4 दिन पहले एक दफन था, हम दफन में शिरकत कर रहे थे। एक 70 साल की उम्र के बूढ़े, अब वो मजाक करने लगे करीब खड़े होकर। मैंने पूछा बताओ, जब मुर्दे को दफन करते हैं तो मिट्टी पे क्या पढ़ते हैं? तो उनके जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शरीफ भी याद नहीं है, 70 साल की उम्र। मैंने कहा दादाजी ये नहीं पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले मौलाना यार नई बातें मत करो, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिए, कोई अपनी कब्र से उठकर नहीं भागा। बोले हमने इतने मुर्दे दफन कर दिए, कोई उठकर नहीं भागा। मौलाना नई बातें कर रहे हो। ये हालात हैं। बाज बुजुर्ग की तो नमाज भी सही तरीके से याद नहीं है, गुस्ल के फराइज तक याद नहीं है।
जरूरत है अपने आइम्मा के करीब आ जाओ, उलमा के करीब आ जाओ, नमाजों को दुरुस्त करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज में अल्लाह ने बरकत रखी है, नमाज में तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। आप शजरा सुनोगे नहीं? सुनेंगे ना? आपको 5 दादाओं के नाम याद नहीं है, मैं सबके पढ़ दूं, मगर ऐसा नहीं सुनोगे। जीता जागता माहौल चाहिए। ये नबी के दादाओं का शजरा है। अभी तो मेरे आका के नवासे की बात चल रही थी, अब नाना की बात चल रही है। यार बड़ी बारगाह में बोलो सुभान अल्लाह। पिछले वाले बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। घबराओ मत, अब एनर्जी थोड़ी देर के बाद आएगी। बकरा खाना गौसे आजम के बकरे के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब तो एनर्जी आएगी ना बकरे के नाम पे, बोल दे या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। आका ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अखबारुल अखयार किताब का नाम, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कसम काबे के रब की, क्या कहते हैं? कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। मेरे हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, अदब के साथ, अदब के साथ, अदब के साथ बैठ जाए, सरकार का शजरा बयान करने लगो। दुनिया का पहला इंसान, बच्चा बच्चा खड़ा हो जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, मेरे नबी का नूर। हजरत आदम से पहले जब कब तब सब कुछ नहीं था, उस वक्त सोने का नूर था। तवज्जो है? उस वक्त हसनैन के नाना का नूर था, कुछ भी नहीं था। आमना के चांद का नूर था। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ सबके नाम बताए देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, मुस्कुरा के बोले 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के अब आने लगा ना, नूर आने लगा ना, आने का इंतजार है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में, कहाँ है? अयोध्या में है। दुनिया का पहला इंसान, मजा आएगा मगर बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोले, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाई, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, क्या बात है। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? वाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम,
बस इतने रहने दो, सारे पढ़ दूं। आदम दुनिया के, बोलो बोलो अब बोलो अब बोलो। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, लगाइए नारा। अच्छा प्रधान जी, कोई गांव में मंत्री आ जाए, डीएम आ जाए, देख के सब खड़े नहीं हो जाते? ये मंत्री बड़ा के सरकार के दादा की अजमत बड़ी, जल्दी बोलें। नबी मदीने से देख रहे हैं, शकील अहमद रजवी को अमरोहा से बुलाया और जब मेरे दादाओं का शजरा सुनाया, मोहम्मदपुर वालों ने अदम में खड़े होकर दिखाया। इशारा होने लगा, दोबारा पढ़ दें, पढ़ दें दोबारा, हाथ उठा के बताओ, पढ़ दें। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, बोल दो, हजरत आदम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, मुस्कुरा के बोल दो। सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, आवाज आनी चाहिए एक, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो, लगाते हैं नारा ये ईमान वाह, जल्दी डाल दीजिए, जल्दी बस शजरा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे,
बोलो मोहम्मद हमारे, जी लगा के बोलो मोहम्मद हमारे, या यूं कह लो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। दुनिया कुछ भी कहती रहे, वसीम रिजवी कुत्ता कुछ भी बकता रहे, मगर हम यही कहेंगे लगाते हैं नारा, हाथ उठा के बोलो लगाते हैं नारा, कैमरा दिखाइए, लगाते हैं नारा ये ईमान, बोले लगाते हैं नारा ये ईमान। ऐसा नहीं, कैमरा देख रहा है, पूरी दुनिया देखेगी। मोहम्मदपुर वालों हाथ उठा के बता दो, ये जलील कुत्ता रिजवी हमारे नबी पे भौंकने लगा है। याद रखना, अगर मुसलमान जिस दिन अपने नबी की शान के लिए खड़ा हो गया ना, उस दिन ऐसे ऐसे जलीलों की खैर नहीं होगी, ये मिट जाएंगे। हम कहते हैं लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। और इन नौजवानों के लिए, ये जो नौजवान खड़े हैं, याद रखना हमें सब कुछ बर्दाश्त है। हमारे बाप को कोई गाली दे बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को कोई भौंके बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कोई गाली दे, असद बाबू सुनो, हमारे बाप को गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, माँ को कोई भौंके बर्दाश्त कर सकते हैं, कबीले को गाली दे बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जब हमारे नबी के नाम की बारी आएगी उस वक्त मुसलमान आग हो जाता है। लब पे नाते पाक का नगमा, बच्चा बच्चा बोले, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, अपने नबी से अपना रिश्ता। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बता दो, अपने नबी से अपना रिश्ता। और बतला दो नौजवानों सुनो, बतला दो गुस्ताख नबी को, अरे गैरत मुस्लिम जिंदा है, कि बतला दो गुस्ताख नबी को, अरे गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आका पे बोलो, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, अपने नबी से अपना रिश्ता। हाथ उठा के बता दो, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह बलिहाज़े बशरियत अगर कोई गलती हुई मौला गौसे आज़म के सदक़े में माफ़ फरमा। ऐलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। बस मुसलमानों सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, मगर जब तुम्हारे नबी की तौहीन की बारी आए, ये जान नबी के लिए है यार, ये माल नबी के लिए है। दुनिया कुछ नहीं है, एक दिन जाना है। आज दुनिया नबी की शान पे भौंक रही है, हम खामोश बैठे हैं यार। जान तो एक दिन जानी है, और जब जाएगी तो फिर नबी के लिए चली जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने नबी के लिए कल भी जान तैयार थी, आज भी हमारी जान तैयार है। दुनिया पक पक कर रही है, शामना के चांद पे भौंक रही है, हसनैन के नाना की इज्जत पे उंगली उठा रही है। बस दोस्तों सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, मगर जब नबी की इज्जत का सवाल आए, हसनैन के नाना का प्यार का सवाल आए,
तो मेरे दोस्तों वहाँ खामोश नहीं रहना है, वहाँ आगे चले जाना है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कह देना सब कुछ बर्दाश्त है। कोई हमें गाली दे, हमारे माँ बाप को गाली दे, सब बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अगर हमारे नबी को भौंका, हमारे नबी को अगर उंगली उठाई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवानों तुम सब देख रहे हो, आज लोग हमारे नबी को भौंक रहे हैं और हम अपने घरों में बैठे हैं, शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ नहीं है यार, ये जान भी नबी के लिए है, ये माल भी नबी के लिए है। अगर उंगली उठेगी हम काट देंगे, ज़बान बोलेगी तो ज़बान को हम काट लेंगे, मगर अपने नबी की शान में हम कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में अपने महबूब का सच्चा पक्का आशिक बना दे, अपने महबूब की मोहब्बत का हमारे सीने को मदीना बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।